धन्य है हनुमान जी, इनकी कथा धन्य है। हनुमान जी से दुनिया की किसी भी विषय को सीखा जा सकता। सेवा करनी सीखनी तो हनुमान जी के चरणों से सीखिए। आहा हा, राम जी की ऐसी सेवा की कि राम जी को कहना पड़ा तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान जी, आप हमारे भरत जी जैसे भाई हो। अच्छा देखो सेवा का फल। इसीलिए दिल्ली के पागलों, एक बात तुम नोट करो, बोलो जय सिया राम। क्या हनुमान जी का चरित्र संसार के इत्र से बढ़िया है। संसार का इत्र लगाओगे उससे कुछ देर तो महकोगे, लेकिन अगर हनुमान जी का चरित्र अपने दिल में लगाओगे तो पूरी जिंदगी भर महकोगे। गरीबों के बच्चे खाना खा सकें त्योहारों में, इसलिए भगवान खुद बिक जाता है बाजारों में। ऐसे हमारे दयालु राम, ऐसे हमारे दयालु राम जिनका यह सारा संसार है और वो मुर्दा दिल है जिसे प्रभु श्री राम से प्यार। अच्छा कौन कौन राम जी से प्रीति करता है? दोनों हाथ उठाओ बेटे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। दिल्ली के पागलों, अपने शरीर को इत्र से मत महकाओ। अगर तुम्हें महकाना ही है तो अपने चरित्र से जीवन महकाओ। कि हनुमान जी जैसे ज्ञानिनामाग्रगण्यम, हनुमान जी जैसे ज्ञानी राम जी के दास हैं। आहा, हनुमान जी राम जी की शरण में। एक बात हो, शरण में जाने से कभी मरण नहीं होता है। हम लोग शरण तो जाते हैं, लेकिन शरण जाते हैं पर्चा लेकर। 3 रुपए का फूल, 5 रुपए की माला, 10 रुपया की मिठाई, लड्डू लिए हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। कहते हैं कहां गए थे? हनुमान जी की शरण में गए थे। लेकिन अद्भुत बात यह है कि 15 रुपया के प्रसाद में 3 करोड़ का पर्चा हनुमान जी को पकड़ा। हे हनुमान जी मकान बन जाए ठटरी के बरे है? जैसे हनुमान जी रजिस्टर लेकर बैठे होंगे, हाँ भाई बताओ क्या क्या चाहिए राशन में, बोलो सीताराम। और फिर हम कहते हैं महाराज जी हनुमान जी के पास गए कुछ नहीं हुआ। अरे भाई हनुमान जी की शरण में जाओ, शरण में जाओगे तो आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और जिस दिन तुम हनुमान जी की शरण में पहुंच जाओगे, हनुमान जी आपकी स्वयं चिंता करेंगे। हनुमान जी राम जी की शरण में। हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, चंगीलाल उसका नाम था मुफ्तानंद। ये मुफ्त का ही, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब कुछ लेते थे, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करते। एक बार फ्री में बर्फ का बंटवारा हुआ, कच्ची बर्फ, उसका बंटवारा हुआ। इन्होंने 3 रुपया की बर्फ लूटने के चक्कर में 600 का कुर्ता, 40 रुपया की बनियान फड़वाली पर बर्फ 3 रुपया की सबसे ज्यादा लेकर आए। जब घर पर लौट कर आए, पत्नी ने कहा, इनकी पत्नी का नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई बोली कहो सैया कहां से आए हो? अरे बोले देखो लात खाई घूसा खाए कपड़ा फटे, पर फ्री की 3 रुपया की बर्फ हम सबसे ज्यादा लेकर आए। पत्नी बोली जय हो तुम्हारी, इस 3 की बर्फ के चक्कर में ये जो 620 का नुकसान हुआ 40 का, इसका क्या? तो अब इनकी बातें सुनना। बोली पागल है, तुझे कुर्ता फटा दिख रहा, बर्फ नहीं दिख रही फ्री की। बोलो जय सिया राम। ऐसे लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि फ्री में कुछ भी मिल जाए। हम यही कहना चाहते हैं, फ्री में मिलेगा, लेकिन कुछ मिले या ना मिले, इस दुनिया में प्रभु की भक्ति अवश्य फ्री में प्राप्त होती है। अब बताओ तुम्हारा क्या लग रहा है? हलवा? न तुम्हें कथा कहनी, न तुम्हें बजाना, न तुम्हें साउंड बुलाना, न तुम्हें टीवी लगानी,
तुम्हें तो घर से निकलना है, आके बैठ जाना है, अच्छी हो तो ताली बजाओ, नहीं है तो बैठे रहो, फिर भी दिक्कत, फिर भी दिक्कत। एक बात बोले, बुरा मत मानना, आप लोग बहुत समझदार हो, लेकिन हम यही कहेंगे, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो प्रभु श्री राम से। किसी भी व्यक्ति के अंदर संसार की वासनाओं का अगर रिएक्शन हो, किसी भी व्यक्ति के अंदर संसार की वासनाओं का अगर रिएक्शन हो, तो उसके लिए एक्शन यही है कि हनुमान जी के डायरेक्शन में आ जाना चाहिए। है? किसी भी संसार की वासनाओं का तुम्हें रिएक्शन हो गया, कई लोगों को रिएक्शन हो जाता, कई लोगों को मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, लगे मोबाइल में, एकदम लगे। आजकल तो आगे लगो मोबाइल भी बाथरूमों में जा रहा है। हमारे गांव में, हम तो गांव के लोग हैं, आप लोग तो दिल्ली वाले हो, नित्य क्रिया करने, निवृत्त होने के लिए, पेट साफ करने के लिए जाते थे, वापस आकर के लोटा धोते थे, हाथ धोते थे, कपड़ों पे छींटा डालते थे, जल डालते थे। आगे को लगो जब से जो मोबाइल चलो तब से सब बंद हो गया। एक व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा कहो क्या हाल है, बोले ठीक है। हमने कहा क्यों, तुम कपड़े धोते थे वहां से बाहर से आने के बाद, आजकल क्यों नहीं धो रहे? अरे बोले कपड़े तो धोते थे, एक दिन खबर लगी हमें कि हम मोबाइल भी साथ में ले जाते हो, मोबाइल अगर धो दो सो सीताराम। धन्य है हनुमान जी, इनकी कथा धन्य। हनुमान जी से दुनिया की किसी भी विषय को सीखा जा सकता। सेवा करनी सीखनी तो हनुमान जी के चरणों से सीखिए। आहा, राम जी की ऐसी सेवा की कि राम जी को कहना पड़ा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान जी, आप हमारे भरत जी जैसे भाई। अच्छा देखो सेवा का फल, अपनी कंपनी का प्रचार करना सीखना है। धन्य है हनुमान जी, कंपनी का प्रचार कितना खतरनाक करते हैं। नो इन्वेस्टमेंट, ओनली प्रॉफिट ही प्रॉफिट। धन्य है वीर बजरंगबली, लंका गए, लंका में इनकी कंपनी राम नाम की कंपनी, और अपनी कंपनी राम नाम का प्रचार करने के लिए कोई भी कंपनी प्रचार करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, तो थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन धन्य है हनुमान जी, पूरा इन्वेस्टमेंट रावण का, तेल उसका, बाती उसकी, कपड़ा उसका। और धन्य है हनुमान जी महाराज, 1% का लॉस नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। पूरी लंका के घर घर में जय जय श्री राम करके चले आए। कितनी अद्भुत बात। हनुमान जी से कुछ भी सीखना हो। अच्छा तीसरी बात, हनुमान जी से और क्या सीखने योग्य है? हनुमान जी से संवाद का कौशल, बात कैसी करनी चाहिए हनुमान जी से सीखो। विभीषण के पास गए, विभीषण से बोले देखो ये है कान भरने की कला, सगे भाई को ही फोड़ दिया हनुमान जी ने। क्या अद्भुत राजनीति है हनुमान जी के पास। रावण के भाई विभीषण, विभीषण से कहा कहो कैसे रह रहे? विभीषण बोले जिम दसनन महु जीव बेचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती हनुमान जी वैसे ही हम रह रहे। हनुमान जी बोले क्यों फंसे हो? गलत जगह फंस गए। बोले फिर क्या करें? बोले एक काम करो, तुम हमें जानकी जी का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी से मिलवाएंगे। कितना अद्भुत संवाद कौशल, सरलता। धन्य है वीर बजरंगबली, हनुमान जी में सरलता कितनी अद्भुत। राम जी ने कहा तुम लंका गए, हनुमान जी कहते हैं हम नहीं गए, आपके प्रताप और आपके प्रभाव से हम लंका गए। इसीलिए दिल्ली के पागलों, एक बात तुम नोट करो, बोलो जय सिया राम। क्या हनुमान जी का चरित्र संसार के इत्र से बढ़िया है। संसार का इत्र लगाओगे उससे कुछ देर तो महकोगे, लेकिन अगर हनुमान जी का चरित्र अपने दिल में लगाओगे तो पूरी जिंदगी भर महकोगे। दूसरी बात, हनुमान जी के ग्रंथ की कथा कोई पुस्तक नहीं है। एक बात और याद रखना, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता पुस्तक बता सकती है। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।